सुख रूप, मुझे सम है छाया धूप। आप सुख में रहो प्यारे, आप मुझे महान दुख रूपी धूप दो या परम आनंद रूपी छाया दो, मेरे लिए बराबर हो गया है। क्योंकि आपके सिवा, आपकी स्मृति के सिवा मुझे कोई सुख नहीं लगता, और आपकी विस्मृति से बढ़कर कोई दुख नहीं लगता, और आपकी कृपा से आपकी सतत स्मृति है, इसलिए ये सुख और दुख हम पर व्यापते ही नहीं। नरक का डर न स्वर्ग की चाह, न जाती कभी मुक्ति की राह। अब मुझे स्वर्ग की चाह नहीं है, नरक का डर नहीं है, और मैंने मोक्ष मार्ग का त्याग कर दिया है। जिससे मोक्ष होता है उस मार्ग का त्याग कर दिया है, आपके प्रेम के लिए, आपकी सतत स्मृति में डूबने के लिए। नहीं प्रतिकूल न कछु अनुकूल, तुम्हारा सुख ही सब सुख मूल। प्रेम बंधन नित रहे अटूट, भले संकट से मिले न छूट। मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता आप नहीं व्याप्ति प्यारे, क्योंकि मैं आपकी स्मृति में डूबा रहता हूं। ए अनुकूल प्रतिकूल इस माया नदी के किनारे हैं, इनसे हमें कोई संबंध नहीं रह गया। चाहे कितनी अनुकूलता हो तो मुझे इसमें कोई सुख नहीं, प्रतिकूलता हो तो कोई दुख नहीं। क्यों, कहां रहते हो? हम तो प्रभु की स्मृति में डूबे रहते हैं। हमारा प्रेम संबंध अटूट हो गया है प्यारे आपसे, ये अब आपके भी छुटाने पर नहीं छूट सकता। ये भक्त की स्थिति देखो। तुम्हें यदि सुख हो हे हृदयेश्वर, विरह दुख देगा दुख न लेश। यदि आपको सुख मिलता है मेरे तड़पने में, मेरे रोने में, तो मैं जीवन भर तड़पता रहूं, रोता रहूं। आप कभी मत मिलना। आपको सुख होता है ना मिलने से, तो आप कभी मत मिलना। पर मैं जीवन भर तड़पता रहूंगा, जीवन भर रोता रहूंगा। आपकी आस कभी नहीं छोड़ सकता, इसे तो आप नहीं छुड़ा सकते। हे नाथ, तुम्हारा बदन प्रफुल्लित देख, दुख की नहीं रहेगी रेख। वैसे मेरी चाह तो यही है कि हर समय मैं आपके श्री मुखारविंद को देखता रहूं। मेरे नेत्र भ्रमर बन करके आपके मुख अरविंद का प्रेम मकरंद पान करते रहे। मेरे नेत्र चकोर बन करके आपके मुख चंद्र का रसामृत पान करते रहे। पर यदि आपको ना मिलने में सुख लग रहा है तो ना मिलो, पर आपकी स्मृति, आपके विरह में मैं जीवन व्यतीत कर दूंगा। करो तुम अपने मन की नाथ, छोड़ दो चाहे रखो साथ। आप अपने मन की करें। आपको लगता है मेरे योग्य नहीं तो आप छोड़ दीजिए, या आपको लगता है कि हमारा है तो अपने साथ रख लो। ये आपकी मौज है, आपकी मस्ती है, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। हम आपके चिंतन में पूरा जीवन जलते हुए व्यतीत कर देंगे। आप अपने साथ रखो या आप हमें छोड़ दो। लगेगा शीतल दारुण दाह, पर नहीं निकलेगी मुख से आह। यद्यपि यदि आपका छोड़ देना हो गया, सानिध्य नहीं मिला, तो मेरा हृदय हर समय तड़पता रहेगा। मन पर कभी किसी से शिकायत नहीं करूंगा कि पूरा जीवन हो गया, कभी प्रभु ने सुख नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं कहूंगा, और कभी किसी को जानने नहीं दूंगा कि ये बेचारा कितना दुखी है और प्रभु इस पर करुणा नहीं कर रहे। कभी आह नहीं निकलेगी। एक अनुभवयुक्त दृढ़ विश्वास, मेरा एक अनुभव है, मैं उसी अनुभव बल से बोल रहा हूं। क्या? सदा तुम रहते मेरे पास। माना कि आप रूप प्रकाशित नहीं कर रहे,
पर आपका नाम, आपकी स्मृति सदैव मेरे पास है, तो मैं सदैव आपको अपने समीप ही देखता हूं। हे नाथ, दिखाई पड़ो रहो या गुप्त, कभी होते न पास से लुप्त। आप दिखाई दो या अंतर ध्यान की लीला कर दो, माया का पर्दा लगा दो, पर मेरे से अब गुप्त नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे पास गुरु मंत्र है, गुरु प्रदत्त नाम है। उसके प्रकाश से मैं हर समय देखता रहता हूं कि आप मेरे सामने हैं, मेरे सानिध्य में हैं। छा रही सुख की मुख मुस्कान, यही बस मेरे सुख की खान। मैं मधुर मधुर स्मरण करता हूं, देखता हूं, हे प्यारी जो प्यारे जो आप मुस्कुरा रहे हैं, यही मेरे जीवन के सुख का हेतु है। देख तुम रहे सभी सब काल, सुखी मैं हूं कि नहीं हर हाल। तुम देख लो, कैसी भी परिस्थिति देते हो तुम देख लो, तुम देखने में समर्थ हो। क्या मैं सुखी नहीं हूं? क्या मैं कभी आपसे शिकायत करता हूं? क्या कभी आपसे कोई प्रश्न किया? नहीं। तो बस आप खुश रहो, सुखी रहो, और मैं जीवन भर आपके लिए तड़पता रहूंगा, आपका ही स्मरण करूंगा। अन्य कोई आशा भरोसा नहीं आ सकता अब हृदय में। ऐसी प्रेम की बेपरवाही उपासक के हृदय में होती है। पर ऐसा प्रेम तभी हृदय में उत्पन्न होता है जब अन्य आश्रय, अन्य चाह, अन्य भावना ये हमारे हृदय में न रह जाए। आपसे सच्ची कहते हैं, ये साधन से थोड़ा अध्यात्म की पवित्रता तो आती है, पर ये ऊंचाई केवल इनकी कृपा से आती है। ऊंचाई केवल कृपा से आती है। वो कभी साधन में हमने स्थिति ऐसी नहीं पाई, कहीं नहीं देखी ऐसी स्थिति जैसी कृपा से देखी जाती है। भूत विस्मृत, भविष्य विस्मृत, ये बाद में पता चलता है। वर्तमान में एक अजीब स्थिति, ना बुद्धि काम कर रही, ना मन काम कर रहा है, ना चित्त काम कर रहा है, ना अहम का स्फुरण हो रहा है। एक अजीब अलौकिक स्थिति, वो केवल कृपा से प्रकट होती है। जो मधुर मधुर भगवद स्मृति निरंतर होती रहती है, और उस स्मृति का मैं स्मरण कर रहा हूं, इसकी विस्मृति हो जाती है। सुसुख वासना की जहां कल्पना भी नहीं है, ये सुसुख वासना की कल्पना का जो त्याग स्वरूप है, उसके कुछ साधन बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे चलें तो हमारे अंदर ये प्रेम प्रकाशित हो जाए। पहली बात, ये बहुत शोध करके लिखा हुआ है कि अगर ये साधन बन गया तो प्रेम बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा। पहला, अहित, असत्य, व्यर्थ, कटु, निंदायुत, उद्वेग वचन का त्याग, लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। सबसे पहला, वाणी से भयंकर अपराध बन जाते हैं। घोर नरकों की प्राप्ति वाणी के अपराध से होती है। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। साधक को वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। पहला साधन बताया अहित। अगर वाणी से ऐसा बोला कि किसी का अहित अमंगल हो, नहीं। असत्य, झूठ नहीं बोलना। देखो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना, और असत्य, झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हम भगवत मार्ग के पति क्यों झूठ बोले? क्या लाभ मिल जाता है झूठ बोलने से? पर एक स्वभाव बन गया, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना।
आओ, कहां से आ रहे हो? प्रसाद नहीं पाया है। जब नहीं पाया है तो स्पष्ट बोल दो, नहीं, पाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं पाएंगे। पाया है, क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं, सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम, सत्य स्वरूप है वो। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है, हर साधक से झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित, कटु, कड़ुए शब्द, परुख वचन, निंदायुक्त, किसी की निंदा नहीं, उद्वेग बोला, सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन का त्याग करना है। पहला प्रेम प्राप्ति के लिए यह नियम है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहरान। सहसा मत बोलो, पहले वाणी को तौलो हृदय में विवेक के तराजू पर, यह जाकर दूसरे का हित मंगल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है, वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण, अहितकारी, कटुवचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है तो लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। वाणी को पावन करना है, भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन। जैसे श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद भागवत, जब हम लीलाएं गायन गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है, पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद् भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगान करो। ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। और जो अपावन बात कही गई वो वाणी की त्याग दो। ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, भोग कथा, ये सब छोड़ दे। किसी से किसी भी तरह का राग द्वेषात्मक वार्ता ना हो। मन से काम क्रोध लोभ के वेगों का करके परिहार। वाणी पहला। अब दूसरा कह रहे कि मन, बड़ा योगदान है साधना में मन का। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ मन मित्र है। मन प्रभु में लग गया तो विश्व विजयी हो गए। जिसका मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में जा रहा है मन स्वाभाविक। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत जन्मों की उसकी सुकृत फलीभूत हो गए, साधना फलीभूत हो गई कि जो विषयाकार मन था वो भगवदाकार हो गया। जो विषयों का अवलंबन लिए था वो नाम रूप लीला का अवलंबन लेकर प्रेम में डूबने लगा। मन से हमारी वृत्तियां काम की उत्पन्न होती हैं। काम में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाती, पूर्ति हो तो लोभ हो जाता है। नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं काम से। ये मन सदैव काम कामना वासना इसी में भ्रमण करता रहता है। काम कामना वासना मनते कर अति दूर, अति दूर, इनका प्रवेश भी ना हो हमारे मन में। इन वेगों का परिहार कर दे
तो कैसे? जब निरंतर अंदर नाम चलाया जाता है ध्यान सहित। ध्यान दीजिए, वाणी को पवित्र करने का उपाय बताया गया। वाणी को अपवित्र कैसे किया जाता है वो बातें बताई गई, उनका त्याग कर दे। अब मन सबसे ज्यादा काम भोग का चिंतन करता है। उसकी कामना ही प्रधान वो वृत्ति है जो हमें संसार में फंसाती है। कामना की पूर्ति में लोभ होता है और भोगे, और कामना की अपूर्ति से बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, क्रोध आते ही मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता छाते ही स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होना ही सर्वनाश कहा गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान ही ना हो पावे, विषयों का चिंतन ही ना हो पावे तो कैसे? अंदर ध्यान सहित नाम जप करो। यदि रूप का ध्यान हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम का ही ध्यान करो। जो नाम जप कर रहे हो उसी का ध्यान करो। राधा बार बार ध्यान करते हुए नाम जप करो। लीला भगवत गुण नामों का करे नित्य चिंतन अविकार। अविकार स्थिति प्राप्त करने के लिए, हृदय रूपी गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें। जैसे हम जिह्वा से लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाचिक नाम जप करते हैं या उपांश नाम जप करते हैं, तो ये वाणी की पवित्रता हुई, मंगल है। पर हृदय रूपी गुफा में जो काम क्रोध चोर छुपे हुए हैं, इनको हटाने की अभी सामर्थ्य नहीं। इनको हटाने के लिए उतरना पड़ेगा गुफा में, नाम को उतारना पड़ेगा हृदय रूपी गुफा में। या तो ध्यान चल रहा है और या तो नाम ध्यान सहित चल रहा है। ध्यान सहित नाम जब एक एक अक्षर मात्रा का ध्यान करते हुए, तो वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। लीला गायन करे तो हमें 5 अध्याय करने हैं भागवत के, ऐसा नियम न ले। 5 श्लोक पढ़े पर खूब डूब के पढ़े कि क्या कहा जा रहा है, कौन सी लीला गायन, मेरे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, ऐसे। और जो रस ग्रंथ है इनके अर्थ पर विचार न करे, इनका केवल गायन करे। ये अर्थ विचार करने की सामर्थ्य प्रकाशित करेंगे गायन करते करते। रटत रटत कहत कहत सुनत सुनत रसरीति जानी। जब रटते रहोगे, कहते रहोगे, सुनते रहोगे तो ये रसरीति समझ में आएगी। कहत और सुनत रसरीति जानी, ताहि तज कबहूं गाउन कबहूं कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव, निरंतर गायन, तो चिंतन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब मन से नाम का चिंतन, रूप का चिंतन होता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अंधकार में ही टिकते हैं। नाम का प्रकाश होते ही ये सब भाग जाते हैं। परम प्रकाश रात दिन बना रहता है नाम का। ऐसा सुंदर सुख है नाम का, वो कैसे वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वर्णन किया जा सके। जैसे कई दिनों के प्यासे आदमी को शीतल जल मिले तो कैसे गटकता चला जाता है, ऐसे अनंत जन्मों से जिस सुख की खोज हम अनंत ब्रह्मांडों के भोगों में करते हुए मरते रहे, आज तक नहीं मिला। जब नाम में वो सुख मिला तो गटकत, निरंतर गटकत। जैसे हम रूप के प्यासे नेत्र भटकते रहे और जब प्यारे जू को देखा तो नेत्रों से रूप का पान हो रहा है। जैसी हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत गटकत, नेत्रों से रूप का पान कर रहे हैं, वाणी से लीला गुणगान नाम का पान कर रहे हैं, श्रवणेन्द्रिय से प्रभु के यश का श्रवण करके पान कर रहे हैं। वो उन्मत्त हो जाते हैं। रसासो गटकत, ये रस आसो है, ये आसो उन्मत्त कर देता है। तो मन निष्काम हो गया। नाम और ध्यान ये पद्धति है। देखो, छाणी दे माननी मान मन धरिबो वाले पद में आओ तो देखो कैसे प्रभु पद्धति बता रहे। जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल और मनसि तब ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। एक साथ दोनों बात। जप हो रहा है वाणी से तो मन से एक निमिष के लिए भी ध्यान में नहीं छूट रहा, ध्यान नहीं छूट रहा। हित सजनी जो कह रहे हैं प्यारी जो से। पहली बात,
तो प्रणत हैं आपके लाडली जो, आपको मान धारण नहीं करना है। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल बचन आधीन सोईतो कत करिबो। और स्थिति जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। और इधर हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी की स्थिति वर्णन कर रहे हैं, अशोक वाटिका में बैठे। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। आप कैसे समझोगे जानकी जी की स्थिति को प्रभु? आपका नाम रात दिन पहरा दे रहा है, नहीं तो कब प्राण निकल गए होते। और आपका ध्यान कपाट की तरह दरवाजा बंद किए हुए, हृदय में राम रूप का ध्यान है, जिह्वा पे नाम आठों पहर चल रहा है, इसीलिए जानकी जी को प्राण नहीं गए, नहीं तो कब छूट गए होते। नाम पहारू दिवस निज ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के बाद। और यहां सजनी जो लालजू के लिए करे, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। प्यारी जो बचन आधीन सो हितो कत करिबो, जो आपकी केवल आज्ञा हो उसका पालन करने पे तत्पर है, उनके साथ आपको मान उचित नहीं। जब तक नाम हृदय में ध्यान नहीं किया जाता, रूप का ध्यान नहीं होता, तो बाहरी नाम जपते हुए भी हृदय में विकार आते रहते हैं, विकारों का खेल होता रहता है, इसीलिए प्रेम का प्रकाश नहीं होता। तो प्रेम प्रकाशित करने के लिए वाणी पावन और मन पावन। अब प्राण पवित्र करो। प्राण कैसे? प्राण आहार से अशुद्ध और शुद्ध हो जाते हैं। तो आहार, हिंसा में अशुद्ध भोजन का, भगवत मार्ग में चलने वाले को तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये सब अभक्ष्य पदार्थ तो दूर ही हैं। प्याज लहसुन में